हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संज्ञा, नाउन। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आइए उस चित्र के बारे में पढ़ें। बच्चों, कल हम पिकनिक पर दिल्ली जा रहे हैं। मैडम, वहाँ तो लाल किला, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर सब दंग रह जाते हैं। तान्या, तुमने ठीक कहा। ऊपर दी गई बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम हैं। जैसे बच्चों, मैडम, तान्या व्यक्ति के नाम, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला स्थान का नाम, ऊंचाई भाव का नाम। ऐसे सभी शब्द जिनसे किसी नाम का बोध होता है संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। चार मीनार हैदराबाद में हैं। इन वाक्यों में डॉक्टर अब्दुल कलाम विशेष व्यक्ति का नाम है, चार मीनार विशेष वस्तु, इमारत और हैदराबाद विशेष स्थान का नाम है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग अथवा प्राणी वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। घोड़ा एक स्वामी भक्त जानवर है। इन वाक्यों में किताबें और घोड़ा शब्द किसी विशेष वस्तु या जानवर का बोध नहीं करा रहे, अपितु संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा अथवा समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना महंगा है, बाजार से चावल लाओ। इन वाक्यों में सोना और चावल शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। दूसरा है समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चौराहे पर भीड़ थी, नेताजी ने सभा को संबोधित किया। इन वाक्यों में भीड़ तथा सभा शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा हैं। आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति अथवा दशा का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बगीचे की सुंदरता दर्शनीय थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। इन वाक्यों में सुंदरता और अहिंसा शब्द भाव के नाम हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा हैं। बच्चों, आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, परोपकार, दयालुता आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से तथा क्रियाओं में प्रत्यय जोड़कर की जाती हैं। आइए पढ़ते हैं पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा है बच्चा और भाववाचक संज्ञा बचपन। डाकू, डाका। मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यता। कारीगर, कारीगरी। शिशु,
शैशव, दानव, दानवता, चोर, चोरी, गुरु, गुरुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, शत्रु, शत्रुता, प्रभु, प्रभुता, देव, देवत्व। आगे है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। सर्वनाम है अपना और उससे बना भाववाचक संज्ञा अपनापन, आप, आपा, मम, ममत्व, ममता, एक, एकत्व, पराया, परायापन, निज, निजता, निजत्व, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। विशेषण सुंदर और उसका भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। ठंडा, ठंडाई, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, ऊंचा, ऊंचाई, बुरा, बुराई, चतुर, चतुराई, मूर्ख, मूर्खता, हरा, हरियाली, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, लघु, लघुता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। क्रिया है सजना और उसका भाववाचक संज्ञा सजावट। हंसना, हंसी, उतरना, उतार, उड़ना, उड़ान, हारना, हार, पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, बिकना, बिक्री, सूझना, सुझाव, बचना, बचाव, लिखना, लिखाई, धोना, धुलाई। तो बच्चों, ये थे कुछ भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण। आपने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।